पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम 2024 गया जी में चल रहा है। पितृपक्ष अब अंतिम चरण में है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश की कोने कोने से पिंडदानी तर्पण करने के लिए गया धाम पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में विदेशी मेहमान अपने पूर्वजों और मारे गए परिजनों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी धाम में पिंडदान का तर्पण विधिवत कर्मकांड तहत किया। कर्मकांड विधिवत सनातनी धर्म प्रचारक लोकनाथ गौड़ दास ने बताया कि हिंदू धर्म प्रचारक हैं और हम देश विदेशों में सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। विदेशी लोग सनातन धर्म अपनाते हैं, उन लोगों को सनातनी धर्म ग्रंथ के बारे में बताते हैं। गया जी के बारे में बताया गया कि पिंडदान तर्पण से पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष मिलती है। 15 विदेशी मेहमान अलग अलग देश से पिंडदान तर्पण करने के लिए आए हैं, जिनकी विधिवत कर्मकांड पिंडदान तर्पण कराया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षा हम करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा करेगा। यही आदेश उनको दिया गया है। उसी के अनुसार यही सोच से उन लोगों ने हमारे पितरों का जो उद्धार हो जाएगा, बाकी सब का उद्धार हो जाएगा। पिंडदान तर्पण करने के लिए 15 विदेशी मेहमान आए हैं, जिसमें से तीन लोग छोड़कर पिंडदान तर्पण कर्मकांड कर रहे हैं। इनमें से दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, रसिया, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा जैसे देश से लोग आए हैं। अभी 15 दिनों तक गया में रुकेंगे। इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका से आए विदेशी पिंडदानी देवर्षि दास ने बताया कि गया जी के बारे में हमने सुना था, आज हमने देखने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा मानना है कि गया जी में अपने खोए हुए परिजनों की पिंडदान तर्पण करने से आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष मेला में सभी लोग गया जी आए हैं और यहाँ पर पिंडदान तर्पण कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान तर्पण कर रहे हैं। हमने भी अपने पूर्वजों को खोए और मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी में पिंडदान तर्पण किया। वैदिक धर्म ग्रंथ को हम मानते हैं और श्रीमद् भागवत गीता को भी मानते हैं। इसके साथ विदेशी मेहमान बताया कि सनातन धर्म को बढ़ावा देना और बचाना बहुत जरूरी है। हम सनातन धर्म को अपनाकर अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक अध्ययन कर समझ रहे हैं। वो बदलाव चुके हैं। हालांकि पहले अलग अलग धर्म में थे, जो जैसे कोई इस्लाम धर्म में थे, उन सब लोगों ने अपना धर्म को त्याग करके अपना भारतीय संस्कृति सनातन को स्वीकार कर चुके हैं। धर्मो रक्षित रक्षितः, महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, यही उद्देश्य उनको दिया गया है। उसी के अनुसार जो है ये लोग उस अपने जो है पहला जो है स्टेप यही सोचा उन लोगों ने कि हमारे यदि पितरों का जो उद्धार हो जाएगा तो बाकी बाद में सबका उद्धार हो जाएगा। इस ये पिंडदान कर रहे हैं। ये इसमें कई सारे अपने अपने तरफ से, कोई अपने पति के लिए आई, क्योंकि बेटा वगैरह बेटी कोई नहीं है, संतान नहीं है, तो अपने पति के लिए खुद आके दी है। कोई अपना बच्चे के लिए आए, जो पति है वो कोई धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे के लिए इस तरह से आके स्वीकार की। कोई अपने माता पिता दोनों नहीं है, उस माता पिता को जो है तर्पण अगर पिंडदान करने के लिए, कोई पिता है उसके पिता नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे आके दिए। कोई अपना जो है पत्नी गुजर गई, वो अपने पत्नी के लिए देने आ गए। ये लोग दक्षिण अफ्रीका, घना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, इतने सारे देश। ये लोग अभी 15 दिन के लिए आए भारत में। हाँ, ये लोग 15 संख्या में है सर, उतना ही। 3 लोगों का जो है इसमें जो है 3 दिन का मासिक, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया। पोलैंड से आए हुए थे, उन लोगों को बोला वो लोग यहाँ तर्पण नहीं कर सकते, तो वो लोग आगे खड़े हैं, तो आज मिलेंगे आपको। मैं लोकनाथ गौड़ दास, जो इस सनातन धर्म का जो है रशिया में पिछले 15 साल से प्रचार कर रहा हूँ, और मेरे जो है इंस्ट्रक्टर है वो नातालिया साफरोनोवा,
वो गया के बारे में सभी प्रचार करती है पूरा इसमें। थैंक यू वेरी मच। So it's very important that we promote Sanatana Dharma to the whole world, especially when people see that we are also practicing Sanatana Dharma, they become attractive so that people also will come here again and again. So coming here is a very wonderful and an amazing time to be here. Thank you. Everybody. To whom you are offering? To about you. You have lost any ancestral? Of course, everybody has lost. When you have lost? I lost some like 10 years ago. Just so many years. Your ancestors are those who are your family members who have departed. So everybody here has lost somebody. Do you think in Vedic Shastra? Yes. Do you believe in Vedic Shastra? That is why I'm here. Sure. What is written about the Pitru Paksh? And Srimad Bhagavad Gita, it is said that those who offer oblations Yes. to the ancestors without considering that they are offering to Lord Vishnu or to Lord Vishnu, they will go to the abode of the ancestors. So we who have come here, although we are offering this oblation to the ancestors, we are first offering to Vishnu Pad and then to the ancestors. What's your name? What's your name? This possibility to make something for my mother and my parents. Thank you very much. Екатерина. Екатерина. Казахстан. गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।